और चालू करवा दीजिए और खाने वाले के पास में पानी की व्यवस्था करो। देखते हैं सवालों के कुंवर के गजब सहयोग के धरती पर हम पहुंचे हैं और जब इतना सहयोग जुटा हो। विपक्ष को जब मौका मिला तो 15 सालों में जिस तरह से विपक्ष ने जो कार्य किया आज की जनता देख रही है और 2005 के बाद जो बिहार की स्थिति जिस तरह से बदली हुई है, युग पुरुष नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास हुए हैं, जिस तरह से सभी वर्गों का, सभी लोगों का जिस तरह से चहुमुखी विकास हो रही है, निश्चित तौर पे आज बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बने। भाई जी क्या कहिएगा, चिनारी का माहौल क्या है? चिनारी का माहौल मुरारी गौतम से एकदम भरपूर एकदम समर्थन उनको मिल रहा है। और जिस तरह से वो विकास कर रहे हैं उसको देखते हुए यही लग रहा है कि ये फिर से विधानसभा जाएंगे। एक ब्राह्मण ही ऐसा जात हैं जो कि बीजेपी के साथ हैं और यहाँ मुरारी प्रसाद देखिए शुरू से नादा वेद साथ में रहा है, आज भी इंटेक्ट है। और वास्तविकता में आप जमीन पे आके देखिए इनका विकास अभी जो हाल फिलहाल में जितना भी ये विकास के जमीन पे जुड़े हुए नेता हैं और जमीन से जितने लोग हैं उनसे मिलते रहते हैं। अरे पैसा बांटने वाला तो पप्पू है, राहुल बाबा, यह तेजस्वी जी हैं। हमारे पार्टी में पैसा नहीं बांटा जाता है। यहाँ हम लोग सनातन संस्कृति और एकता भाईचारा को लेकर चलते हैं। मुरारी प्रसाद गौतम को टिकट मिलता है भाजपा से तो कम से कम 50,000 वोट से आगे से जीतेंगे। माने राम जी लोग भाजपा में हाँ टोटल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में देख सकते हैं कि सियासत जो है तेज हो चुका है और अभी मैं मौजूद हूँ चेनारी में और चेनारी में डंके के चोट पर मैं कह सकता हूँ कि अभी तक जिले में जितने भी एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरह से सम्मेलन हुआ उस तस्वीर को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे साथ बात करने के लिए मुरारी प्रसाद गौतम यानी भाजपा वाले विधायक हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या पे महिला और यहाँ पर पुरुष एक कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हुए थे और मेरे साथ तमाम मुद्दों पर पहुंचे हुए हैं बात करने के लिए मुरारी प्रसाद गौतम। और इस बार चेनारी विधानसभा में नया कीर्तिमान होने जा रहा है। नया कीर्तिमान इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से भाजपा इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। क्या कहिएगा विधायक जी, जिस तरह से आपने यहाँ महफिल और समा बांध दिया, क्या कहिएगा? ये आज यहाँ एनडीए सम्मेलन थी और एनडीए सम्मेलन में हम लोग के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी आए हुए थे, संसदीय बोर्ड अध्यक्ष आलोक जी आए हुए थे, चौबे जी आए हुए थे। सभी लोगों ने मिलजुल करके अब कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे सभी जितने चेनारी विधानसभा के लोग आए यहाँ से संकल्प आज इन लोगों ने लिया कि इस बार 2025 225 और चेनारी से एनडीए को हम लोग जीत हासिल दिलाएंगे। लेकिन विपक्ष जो है कह रहा है कि इस बार एनडीए यहाँ चुनाव जीतने वाला नहीं। विपक्ष को जब मौका मिला तो 15 सालों में जिस तरह से विपक्ष ने जो कार्य किया आज की जनता देख रही है और 2005 के बाद जो बिहार की स्थिति जिस तरह से बदली हुई है, जिस तरह से बिहार ने नया आयाम हासिल किया है, ये जनता देख रही है, जान रही है। यहाँ एक व्यक्ति क्या कहा जाए, सिर्फ बेरोजगार की नौजवान की नहीं बात करें, किसानों की बात करें, विकलांगों की बात करें, विधवाओं की बात करें, किसी भी आप क्षेत्र में चले जाएं, युग पुरुष नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास हुए हैं, जिस तरह से सभी वर्गों का, सभी लोगों का जिस तरह से चहुमुखी विकास हो रही है, निश्चित तौर पे आज बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बने। क्या कहिएगा मुरारी जी, यहाँ से फिर एक बार चुनाव जीतेंगे? अरे यहाँ के जनता मर रही है कि हमारे कब हमको सिंबल मिल रहा है मुरारी जी के सिंबल के लिए यहाँ के जनता रात दिन भगवान के पूजा कर रही है। काम नहीं किए हैं का तो काम के अंबार किए हैं। हम विकास पुरुष कहते हैं, विधायक नहीं चेनारी के जनता कहते हैं। मुरारी प्रसाद गौतम को विकास पुरुष कहते हैं। कह रहे हैं कि मुरारी प्रसाद गौतम जी, मुरारी जी विधायक जी के डर से नहीं ना बोल रहे हैं आप लोग? ऐसा बात नहीं है, विकास तो एनडीए गवर्नमेंट में हुआ है। जहाँ पर की पूरी तरह से अंधेरा रहता था आज वहाँ पर लाइट है। जहाँ पब्लिक को जाने की जगह नहीं थी आज मोटरसाइकिल जा रहा है, साइकिल जा रहा है। विकास तो नजर आ रहा है। जो लोग को पैदल चलने में नाव पार करना पड़ता था, बहुत सी मुख्यमंत्री सेतु योजना की तरह पुल पुलिया का भी निर्माण हो रहा है। विकास तो हर पल हो रहा है, लेकिन देखने का नजरिया है। कुछ लोग अपने नजर में चश्मा में जो है कुछ हरा लाल पीला डाल लिए है तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। चेनारी की जनता की मूड क्या है इस बार? चेनारी की जनता का मूड है मुरारी
प्रसाद गौतम पहले भी काम किए हैं और अगला बार भी आने वाले भी समय में काम करेंगे और मुरारी प्रसाद गौतम को ही लोग चाह रहा है। मैं महाराज झूठ बोल रहे हैं आप। ना ये गलत बात है। पैसा लेके आई बनी का? ऐसा बात नहीं है। हम लोग आगे से नहीं जुड़े हैं। हम लोग कम से कम अपने रीजन में महेंद्र राम जी इनके पिताजी थे, श्याम बिहारी से लेकर के और ललन पासवान तक के लोगों को हमने देखा है। और हम लोग का उम्र कोई नया नहीं है। हम लोग 54-55 वर्ष हम लोग का उम्र हो गया ये लोग को देखते हुए। तो ऐसा बात नहीं है। जब मुरारी जी जिस समय इनके पिताजी चुनाव लड़ते थे उस समय इनके पिताजी हमारे मित्र थे और उस समय हम इनसे लगाव था, आना जाना था। तो उनके विचार पर महेंद्र राम के विचार पर ही चल रहे हैं। बेचारे ही काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी जो सभी हाल ही में कई रोड इन्होंने क्लियर किया, काम किया। तो काम तो हर जगह चल ही रहा है। क्या कहिएगा, कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हुए यहाँ का चुनाव किस तरह का रहेगा इस बार? यहाँ का चुनाव बहुत अच्छा रहेगा और हमारे मुरारी गौतम जी बहुत अच्छे अपना कार्यकाल में काम कर रहे हैं। हम लोग चाहेंगे जनता जनार्दन जितने हैं कि मुरारी गौतम जी को ही सीट मिले। और युवा भाई जी क्या कहिएगा, चिनारी का माहौल क्या है? चिनारी के माहौल मुरारी गौतम से एकदम भरपूर एकदम समर्थन उनको मिल रहा है। और जिस तरह से वो विकास कर रहे हैं उसको देखते हुए यही लग रहा है कि ये फिर से विधानसभा जाएंगे। और वास्तविकता में आप जमीन पे आके देखिए इनका विकास अभी जो हाल फिलहाल में जितना भी ये विकास के जमीन पे जुड़े हुए नेता हैं और जमीन से जितने लोग हैं उनसे मिलते रहते हैं और यही सबसे अच्छे नेता है चिनारी। मृत्युंजय जी है, मृत्युंजय पांडे जी हैं। क्या लिखा है? मृत्युंजय शुक्ला जी लिखा हुआ है। और मृत्युंजय शुक्ला जी ब्राह्मण जाति से हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ब्राह्मण में बड़ी विरोध है मुरारी जी को लेकर। ये आपको कहीं न कहीं भ्रमित कर रहा है। एक ब्राह्मण ही ऐसा जात है जो कि बीजेपी के साथ हैं और यहाँ मुरारी प्रसाद देखिए शुरू से नाद वेद साथ में रहा है, आज भी इंटेक्ट है। पत्रकार महोदय, आप अच्छे चैनल चलाते हैं, आपका हम बहुत माने फ्रेंड हैं, है ना। आपने अभी कुछ यहाँ कार्यकर्ताओं से जनता से पूछा कि पैसा लेकर आए हैं। अरे पैसा बांटने वाला तो पप्पू है, राहुल बाबा, यह तेजस्वी जी हैं। हमारे पार्टी में पैसा नहीं बांटा जाता है। यहाँ हम लोग सनातन संस्कृति और एकता भाईचारा को लेकर चलते हैं, विकास को लेकर चलते हैं, पैसा को लेकर नहीं चलते हैं। यहाँ केवल सिंबल मिलने की देरी है, घोषणा होने में देरी नहीं है। आज भी घोषणा हो गया है कि ये चिनारी के विधायक बहुत ज्यादा मतों से मुरारी प्रसाद गौतम हैं, रहेंगे। ये आज हमारा भविष्यवाणी सुन लीजिए। क्या कहिएगा, काफी करीबी हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं महाराज आप? मुरारी गौतम जी के पक्ष में सब है, एनडीए के लोग हैं। नहीं, हमको हुजूम देखिए कितना लोग आए हुए हैं। एक फोन जाता है सारे लोग तैयार हो जाते हैं। तो क्या कहिएगा इस बार किस तरह की लड़ाई रहेगी यहाँ? इस बार कोई लड़ाई ही नहीं है, विपक्ष का कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या कहिएगा बाबा, पंडित जी कहाँ इस बार? देखिए हमारे यहाँ के जो विधायक अभी मुरारी प्रसाद गौतम जी वर्तमान में हैं भी, इनके पिताजी जो थे महेंद्र राम जी, स्वर्गीय महेंद्र राम जी, इन्होंने चिनारी के लिए इतना संघर्ष किया, उनके द्वारा इतना संघर्ष किया गया जिसकी यहाँ के लोग अगर तुलना करें तो तुलनात्मक नहीं है। चलिए ठीक। और उनके पैटर्न पर ही ठीक उनसे 20 आज मुरारी प्रसाद गौतम यह व्यक्ति ऐसे हैं कि जो 12 बजे रात को भी कोई एक गरीब इनके पास फोन करता है किसी कार्य के लिए, उसी समय मुरारी प्रसाद गौतम जैसा व्यक्ति डट करके उस व्यक्ति का काम करता है। ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे यहाँ के ऐसे विधायक को अगर जो नहीं जिताएगा, जो उनकी मदद नहीं करेगा, उससे महामूर्ख कोई और होगा क्या? लेकिन एक और आरोप लग रहा है, बोलिए। विरोध है उसी को लेकर, कांग्रेस के एमएलए थे और भाजपा में भाग गए महाराज। देखिए कहने का मतलब है कि रुक जाइए, कहने का मतलब ये है कि मैं किसी के साथ पहले था, उसकी काम उसका कार्य हमें बुरा लगने लगा, उसमें बुराइयां आने लगी, तो क्या मैं भी बुरा बन जाऊंगा? तो वो वहाँ के लोग बुरे हो गए तो मैं अच्छे लोगों के साथ आ गया। तो जब अच्छे के साथ आ गया तो इसमें मेरी बुराई हो गई। मैं भी गंदा बनकर कचरा मुस्लिम के साथ रहूं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल अच्छा था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के मुरारी प्रसाद गौतम सम्मानित हो गए और यहाँ की जनता इनको संपूर्ण रूप से मदद करके आगे बढ़ाएगी और ये संपूर्ण रूप से सारे लोगों के मददगार है। इसलिए मैं मुरारी प्रसाद गौतम जिंदाबाद। जनता ने यहाँ पर बिगुल जो है फूंक दिया है और साफ तौर पे जनता का कहना है ये जो जन सैलाब था
ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जनसैलाब था। यहाँ पर विधायक जो वर्तमान विधायक हैं, उनके समर्थक यहाँ पर हजारों की संख्या में महिला पुरुष पहुंचे हुए थे और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि केवल टिकट मिलने का इंतजार है, जीत सुनिश्चित है यहाँ से स्थानीय वर्तमान विधायक मुरारी प्रसाद गौतम का। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।